हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लिख रहा हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो आज हम इसमें ये सीखेंगे ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कैसे किया जाए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड, यहाँ पे जी देखिए जेड की वैल्यू या तो अधिकतमीकरण यानी मैक्सिमाइजेशन पूछेगा या फिर मिनिमम पूछेगा, मिनिमाइजेशन पूछेगा आपसे। तो ये और आपको ये अवरोध दे रखे होंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है, इस तरीके से दे रखे होंगे। आपको अनइक्वेशन दे रखी होगी यानी असमीका दे रखेगी, इसे समीकरण के रूप में चेंज करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। तो समीकरण क्या होता है, जो इक्वल का काम करे। और ये दे रखा होगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो सब में दे रखा होगा सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या मानना है क्या नहीं, तो ये बताएंगे। यानी x की जो वैल्यू है ना 0 के बराबर रखनी है, 0 से बड़ी लेनी है। तो मोस्टली जब समीकरण बनाओगे ना तो x बराबर की 0 तो y बराबर की 0 पुट करोगे आप, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करोगे कैसे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को। तो आपके पहले क्वेश्चन में जेड मैक्सिमम पूछ रहा है, यानी अधिकतमीकरण का मतलब क्या होता है। अधिकतमीकरण का मतलब मैक्सिमम अधिकतम होता है, ज्ञात कीजिए। और अवरोध दे रखे हैं एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो अवरोधों को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। तो ये दे रखे हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, क्या दे रखे हैं एक्स प्लस वाई, ये दे रखे हैं आपके। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ड्रॉ करना है हमें। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए एक स्केल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ग्राफ विधि से समझाना होता है। एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर लोगे। ये आपका ओरिजिन होता है 0,0, यानी इसे ओ मान लेते हैं। ओ मेरे पास ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं है तो इसी में आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1.2 3 4 इस तरीके से चलते हैं। ये आपका x होता है, इधर क्या होता है x डैश होता है, ये y होता है, और इधर क्या होता है y डैश होता है। ये तो 10th क्लास में आपको आपने पढ़ाई होगा। ऊपर ये 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए सबसे, अब आपको करना क्या है, फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन आपको सबसे पहले फिजिबल रीजन का मतलब कि देखिए जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, अन इक्वेशन है ये, तो इंटरचेंज, इसे चेंज कर लो, किसमें इक्वेशन में चेंज कर लो। इसे सॉल्व करोगे तो किससे सॉल्व करोगे, बाई इक्वेशन 2, ठीक है। लिख लेना इंटरचेंज। ये अन इक्वेशन है, इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, इक्वेशन में चेंज कर लोगे आप इसे, ठीक है। आप इसे इक्वेशन में चेंज कर लोगे बाई सेकेंड, बाई इक्वेशन बाई सेकेंड, सेकेंड से चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। जब भी लेस देन और इक्वल टू का काम करे ना तो बराबर का ही आपको यूज करना है। क्लियर है, कुछ नहीं करना होता है इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए। बस आपको असमीका दे रखी होती है। असमीका क्या होती है, जो इक्वल नहीं दिखाई देता, लेस देन और ग्रेटर देन करके दे देता है, वो असमीका होती है। उसे समीकरण के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना होता है, उसे इंटरचेंज करना होता है। चेंजिंग लिख लो, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख दोगे। अब यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ से अब आपको थोड़ा सा जो 10th क्लास में जो काम करते थे वो काम करना है। ये आपका एक्स है और ये वाई पॉइंट है। पहले वाई को 0 रखोगे, यहाँ पे वाई को 0 रखोगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, तो x 0 को दिखा देनी है, x बराबर कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। अब क्या करना है, अब x को 0 रखोगे, पहले y को 0 रखते हैं, फिर x को 0 रखते हैं। ये आपका पी पॉइंट हो गया, ठीक है।
ये पी पॉइंट है आपका। अब एक्स को 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, 0 को दिखा देना नहीं, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसे मान लेना क्यू पॉइंट, ठीक है। देन रीजन पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये देखिए पी की वैल्यू हियर, पी पॉइंट कितना आया है 4,0, क्योंकि पहले एक्स चलता है फिर वाई चलता है। और क्यू कितना आया है 0,4। क्लियर है। अब फिजिबल रीजन कैसे बनाओगे, ये देखिए ये पॉइंट जो मिले आपके, पहले पी 4,0, एक्स की साइड में 4 चल रहा और वाई की साइड में नहीं चल रहा, यानी 0 चल रहा है, यहाँ से चलना है। ये एक्स की साइड है, ये वाई की साइड है, 4 चल रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, इसका नाम पी है, यानी 4,0। और दूसरा पॉइंट, ये लाइन की इक्वेशन होती है इस तरीके से दे रखी हो ना, एक्स की पावर 1 और प्लस वाई की पावर 1, तो लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। और क्योंकि पॉइंट कितने 0,4, यानी एक्स की साइड में 0, वाई की साइड में 4, एक्स की साइड में 0 यहीं पे रहेगा, वाई की साइड में 4, 1 2 3 4, इसका नाम आ गया क्यू, यानी 0,4। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है आपको। इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब ये देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के, यहाँ पे जो सेंटर दे रखा है ना इसका 0,0 ओरिजिन, तो ये देखिए ये कितना एरिया बाउंडेड कर रहे हैं, कितना एरिया घेर रहे हैं, यही तो एरिया घेर रहे हैं ये पूरा, ठीक है। इसी एरिया को फिजिबल रीजन बोलते हैं। फिजिबल रीजन, द फिजिबल रीजन पॉइंट कौन से आ गए, पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं 0, इतना एरिया किस में गिर रहा है, ओ पी क्यू, द फिजिबल यानी घिरा हुआ क्षेत्र, रीजन माने एरिया या क्षेत्र, ये वाला पॉइंट्स आर कौन किससे गिर रहा है, ओ पी क्यू से गिर रहा है। इतना कर दोगे, यहाँ पे सभी के पॉइंट बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक ब्रैकेट और बनाना है। एक ब्रैकेट क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। कितने पॉइंट मिले आपके, 3 पॉइंट, ओ पी क्यू मिले ना, तो 3 पॉइंटों पे लिखना है आपको। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पे जेड की वैल्यू लिखनी है। जेड की वैल्यू कितनी गिवन थी आपकी 3x + 4y, तो 3x + 4y, ठीक है, इतना लिख देना है। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम लिखना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम की वैल्यू पूछी गई है, मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे। तो कॉर्नर पॉइंट कौन से थे, ओ था, पी था और क्यू था। कॉर्नर पॉइंट ओ के तो हमेशा 0,0 होते हैं, ठीक है। वर्टिसेस इसके क्या होते हैं 0,0, पी के कितने 4,0 हैं, तो पी के कितने हैं 4,0 और क्यू के कितने हैं 0,4, तो यहाँ पे क्यू के हैं 0,4। इतना क्लियर है। अब जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये देखिए जेड की वैल्यू, एक्स की जगह 0 रख दूंगा और वाई की जगह 0 रख दूंगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा जेड बराबर 0, ठीक है। अब पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। एक्स की जगह कितना रखूंगा 4 और वाई की जगह कितना रखूंगा 0, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखूंगा, 4 से कितने हो जाएंगे 12, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स की जगह कितना रखना है 0, एक्स से 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई की जगह कितना रखना है 4, 4 चौक कितने हो जाएंगे 16, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 16। तो मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम किस पे आ रही है 16 पे, यहाँ पे ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता था, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, क्यू पॉइंट पे आ रही है 0,4 पे। क्लियर है। तो यहाँ पे ये लिख दोगे, क्या लिखोगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इज 16। क्लियर है। इज 16 एट द पॉइंट किस पॉइंट पे है, क्यू 0,4। इतना सा लिखना है बस, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। देखिए दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले जेड मैक्सिमम पूछ रहा होगा, इक्वेशन दे रखी होगी और अन्य इक्वेशन दे रखी होगी इस तरीके से,
एक दे रखी, आगे दो दे रखी होंगी और ये दे रखी होगी। इसका मतलब ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेनी है, ठीक है। जो भी ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन कैसे बना दोगे, जब इसे इक्वल के बराबर रख दोगे, कुछ नहीं करना, इसे इक्वल के बराबर रख देना। अब यहाँ से सबसे पहले आपको इस तरीके से 10th क्लास में जो करते थे ड्रॉ करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। सबसे पहले वाई को 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, फिर वाई, अब एक्स को 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। इतना करने के बाद यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट मिल जाते हैं, पी और क्यू पॉइंट मिल जाते हैं। एक ही इक्वेशन दे रखी थी यानी इक्वेशन, तो यहाँ से पी और क्यू को ड्रॉ कर देंगे। इसे फिजिबल रीजन बोलते हैं, यानी घिरा हुआ क्षेत्र बोलेंगे इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से हैं, फिजिबल रीजन से पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ओ पी और क्यू आ रहे हैं ना, ओ पी क्यू। इतना करने के बाद एक कॉर्नर पॉइंट लिखना है, जेड इक्वल टू, ये इक्वेशन दे रखी थी आपको, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, ओ पी और क्यू थे। ओ की वैल्यू कितनी थी 0,0, यानी इतना पार्ट ये कितना घेर रहे हैं, यहाँ तक ही तो घेर रहे हैं, ठीक है। और पी की वैल्यू ये थी 4,0, पी की वैल्यू कितनी थी 0,4। इतना करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता है जेड की, तो वैल्यू पुट करके देख लिया। एक्स की जगह यहाँ पे वो कॉर्नर निकाला तो 0 0, एक्स के 0, वाई की जगह 0 रखा तो 0 ही निकला। और यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के देखिए, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है, 16, किस पॉइंट पे, क्यू पे। तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम 16 क्यू पॉइंट पे, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं इसमें हम। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जेड मिनिमम निकालना है, माइनस के 3x + 4y, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है और आपको इस तरीके से दे रखा है, x + के 2y लेस देन और इक्वल टू 8 और 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12 दे रखा है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रखा है। इस तरीके से दे रखा है, यानी ये आप बताते हैं कोऑर्डिनेट फर्स्ट में बनेंगे। ये दोनों इक्वेशन आ रही हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लो, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म लिख लेना, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो इसकी क्या हो जाएगी, x + के 2y इक्वल टू 8 हो जाएगी, एंड इसकी इधर लिख लेना 3x + के 2y इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखाया था। पहले y की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 8। अब x बराबर के 0 रखोगे, यहाँ पे x बराबर के 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर के 8, 2 इधर भाग कर देगा तो कितने को बचेगा 4 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये आपको क्या पॉइंट आ गया p, और ये क्या आ गया q, इसे p मान लो, इसे q मान लो। हेयर p पॉइंट कितना आ गया 8,0 और q कितना है 0,4। क्लियर है। इससे निकालोगे तो यहाँ पे देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता, बहुत बढ़िया चैप्टर है। 6 नंबर तो फ्री में आ जाएंगे, x और y, ठीक है। 2 पॉइंट पे निकालने होते, पहले y की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे 0 रखूंगा 0 हो जाएगा, और 3x और 12 दिखाई देगा, और 3 इससे भाग लगाएगा तो कितना काटेगा 4 बार, 3 चौक 12। अब x और 0 रख दोगे, ये आप पॉइंट क्या मानोगे, p मान लिया, q के बाद क्या आता है, इसे r मान लो और इसे s मान लेना, ठीक है। अब x बराबर के 0 रखोगे 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर के 12, तो 2 डिवाइड करेगा कितने बार कटेगा 6 बार, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, इसे s मान लो। तो यहाँ पे हेयर r कितना है 4,0 और s कितना है 0,6। क्लियर है। अभी देखिए इस पे करना है आपको, 2 लाइन की इक्वेशन, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले क्या करना है, पी पॉइंट लेना है 8,0, एक्स की तरफ 8 चल रहा है और वाई की तरफ नहीं चल रहा है, यानी 0 चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम है पी 8,0। क्लियर है, इस वाले पॉइंट का नाम। और क्यू का नाम क्या है 0,4, एक्स की साइड में नहीं चल रहा, इसका नाम तो ओ दे देना 0,0, ओरिजिन होते हैं, ठीक है। एक्स की साइड में 0, वाई की साइड में 0, 0,4, 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4, ये वाला इसका नाम क्या है 0,4, यानी इसका नाम है क्यू। इन दोनों पॉइंटों को मिला देना आपको, इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी ना, तो कुछ इस तरीके से इसका नाम फर्स्ट मान लेना, इक्वेशन फर्स्ट वाली का, ठीक है।
तो ये लाइन फर्स्ट मान लेना, लाइन फर्स्ट L1 मान लेना इसे, L1, ठीक है, ये आपकी L1 हो जाएगी। अब L2 कैसे निकालोगे? L2 ये देखिए, इसके वर्टिसेस कौन है? 4,0, ठीक है, 4,0, एक्स साइड में 4 चल रहा है और बाकी साइड में 0, एक्स साइड में 4, 1 2 3 4 ये रहा, बाकी साइड में नहीं चल रहा, 4,0। इसका नाम क्या बनाना था? PQ, इसका नाम था R। ये पॉइंट मिल गया। और कौन सा चाहिए था? S, 0,6, 0,6, यानी एक्स साइड में 0, बाकी साइड में 6, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है 0,6 S। इस और इस वाले पॉइंट को मिला दोगे आप, ये आपकी लाइन सेकंड है, ठीक है, ये लाइन सेकंड है, ये लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड ओरिजिन यहाँ से कितना एरिया घेर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे काट रहे हैं। क्लियर है? कितना एरिया बाउंड कर रहे हैं ये दोनों इंटरसेक्ट काटने के बाद। यहाँ पे केंद्र से देखिए ओरिजिन यानी मूल बिंदु से देखते हैं कितना एरिया बाउंड किया है, यानी इन्होंने कितना एरिया घेरा है अपने आप में, इन दोनों ने। तो इतना एरिया है। कहाँ से कहाँ तक देखते हैं? ये देखिए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? इस वाले पॉइंट पे। और ओरिजिन देखो, इतना एरिया देख लो बस, ठीक है। इसे बोलते हैं द फिजिबल रीजन। रीजन माने क्षेत्र, गिरा हुआ क्षेत्र, द फिजिबल रीजन आर, रीजन्स पॉइंट आर, पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं? O, R, इसका नाम कुछ नहीं पता ना, तो क्या दोगे इसका नाम? क्या है? P Q R S, S के बाद क्या था? T, इसका नाम T दे दो। अब हमें इसके वर्टिसेस नहीं पता, निर्देशांक नहीं पता। अब T पॉइंट को कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये द फिजिबल रीजन्स पॉइंट्स आर कौन कौन से? घिरा क्षेत्र कौन सा है? O R T Q है ना, O R T Q, सी तो घिर रहा है इतना क्षेत्र, O R T Q, O R T Q। हमें O के वर्टिसेस पता है 0,0 है, R के पता है 4,0 है, T के नहीं पता, Q के पता है 0,4 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये बनाया था, कॉर्नर पॉइंट जेड मैक्स, यहाँ पे मिनिमम निकालना, अगले को इस वाले में क्या निकाला था? मैक्सिमम में निकाला था। कॉर्नर पॉइंट कितने आपके? तो यहाँ पे तो O P Q है, उसमें क्या आ गए हैं? उसमें 4 पॉइंट आ गए हैं, लेकिन आपको T की वैल्यू नहीं दे रखी। T की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? फॉर पॉइंट T। T पॉइंट के लिए क्या करना है? सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सॉल्विंग आपको हल करना है इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि टी क्या है? दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है ना, एक दूसरे को काट रही है, वही तो टी पॉइंट है। तो यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, ये वाली और ये वाली वैल्यू, इनको सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकल दोगे ना, तो जो एक दूसरे को काट रही है वही टी पॉइंट होगा आपका। यानी क्या दे रखा है? एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 8 दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है इधर? 3x प्लस के 2y इक्वल टू 12 दे रखा है, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड मान ले रहा हूँ, इससे थर्ड। अब क्या करोगे? हमें एक्स और वाई की वैल्यू 10th क्लास में पढ़ी थी ना एक चीज, क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग कर दोगे, यानी घटाने पर लिख दोगे। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड करते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। 2y से 2y का खेल करता हूँ। -3x में प्लस 1x गया तो माइनस के 2x बचा। माइनस के 12 में से प्लस के 8 गए तो कितने बचे? माइनस के 4 बचे। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स और कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड करेगा तो 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। देन इस वाले में पुट करोगे एक्स, सिंस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 था, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2 उधर किसका हो जाएगा? माइनस का, तो कितने बचेंगे? 6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइड कर देगा तो 2 3 6 3 वैल्यू आ गई। देन टी पॉइंट
टी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 2,3 2,3। तो कॉर्नर पॉइंट, अभी आपको एक टेबल बनानी है। यहाँ पे लिखना कॉर्नर पॉइंट, कितने थे 4 थे ना, 1 2 3, एक और बना लेना। और z इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, z इक्वल टू मिनिमम निकालना है ना, -3x + 4y मिनिमम है, -3x + 4y। कौन कौन से थे कॉर्नर पॉइंट, ओ आर, ये तो बाउंडेशन एरिया घेर रहा था, ओ आर टी क्यू। टी के पॉइंट कितने आए थे, टी के 2,3 आया ना, तो 2,3 लिख दोगे। ओ आर टी क्यू, ओ आर टी क्यू, ओ आर टी क्यू। ओ के पॉइंट तो हमेशा 0,0 ही होते हैं। आर ए कितने थे 4,0 और टी के कितने थे 2,3 और क्यू के कितने थे 0,4। ठीक है, क्यू के कितने थे 0,4, इतना लिख देना है आपको। ठीक है, जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ से एक और लिख देना मिनिमम या मैक्सिमम के लिए। ठीक है, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 0 रखोगे 0, ये 0 आ गई। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की जगह क्या रखोगे 4 और वाई की जगह 0। यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, एक्स की बस 4 रखना है। 4 थे कितने हो गए 12, जेड ऑर्डर के -12 -12। अब क्या रखोगे यहाँ पे, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह कितना रखोगे 3। यहाँ पे रफ में रख दे रहा हूँ, तो जेड इक्वल टू एक्स की जगह 2 रखोगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 प्लस, और वाई की जगह कितना रखोगे 3, 4 थी कितने हो जाएंगे 12। तो कितने बचेंगे, जेड ऑर्डर कितना बचेगा, जेड ऑर्डर के 12 में से 6 तो 6, तो जेड ऑर्डर कितना आ गया 6 आ गया। क्यू की पॉइंट निकाल लोगे, एक्स से 0 रखोगे 0 हो जाएगा, वाई की तरह ना रखोगे 4, 4 चौक कितने हो जाएंगे 16, जेड ऑर्डर के 16। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, याद रख लेना, सबसे छोटी वैल्यू 0 से भी छोटी वैल्यू होती है जो माइनस में होती है, -12। मिनिमम पूछ रहा था, मिनिमम माने छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 12 मिनिमम। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, जो आपने पीछे लिखा था, आपने पीछे क्या लिखा था, इतना सा लिखना है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज। ठीक है, ये लिख देना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, कौन सी निकली है -12 एट द पॉइंट ऑफ आर, एट द पॉइंट ऑफ आर यानी 4,0 पर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जेड की वैल्यू अधिकतमीकरण निकालनी है आपको। अधिकतमीकरण जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाली थी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में निकालनी है। ठीक है, इसे और लास्ट करा दे रहा हूँ। और आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक तो सेम ही है, अधिकतमीकरण, न्यूनतमीकरण इस तरीके से है। तो ये देखिए कैसे करना वो ये। ठीक है, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लोगे इन दोनों को, इक्वेशन फॉर्म नहीं है तो ये तो है ही है, कोई बात नहीं। चेंज इनटू, ये चेंज है, ठीक है, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म यानी समीकरण रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा आपका, 3x प्लस के 5y इक्वल टू 15। इधर लिख लेना आप 5x प्लस के 2y इक्वल टू 10। इतना कर दोगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ से 2 वैल्यू लेते हैं x और y की। क्लियर है, पहले y को 0 रखते हैं फिर x को 0 रखते हैं। इतना याद रख लो, जब y को 0 रखोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3x और के 15, 3 से कितने और काट देगा, 3 पंजे 15 5 बार। जब x को 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 उधर भाग कर देगा तो 5 3 15। ये आपका पॉइंट क्या P और ये क्या Q है।
ये P है और ये क्या है Q। हेयर P पॉइंट कितना है 5,0 और Q पॉइंट कितना है 0,3। क्लियर है। यहाँ से निकालोगे x बाई, पहले y को 0 रखोगे फिर x को 0 रखोगे। जब y को 0 रखोगे तो 5x बराबर के 10 होगा। 5 के दिनों काटेगा 2 बार, 5 दूनी 10। जब x बराबर के 0 रखोगे 0 हो जाएगा ये, तो 2y बराबर के 10, 2 के दिनों काटेगा 5 बार। ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया हेयर। P के बाद Q, Q के बाद क्या था R। इस R पॉइंट को ये मान लेना, ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है। 2,0 R पॉइंट हो गया, S पॉइंट मैंने ये मान लिया 0,5। क्लियर है। अब फिजिबल रीजन कैसे बनाओगे इसका, कितना बाउंडेशन यानी कितना एरिया ये घेरेंगे कितना नहीं, तो ये देखते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या निकालना है, द फिजिबल रीजन ऑफ द पॉइंट, द फिजिबल रीजन्स ऑफ द पॉइंट्स आर। कौन कौन से आ जाएंगे सबसे पहले देखने हैं, जो कौन कौन सा घेरेगा। सबसे पहले आपको P निकालना है 5,0, तो 1 2 3 4 5, 2 4 5, ये 5,0 आ जाएगा, यानी P पॉइंट है आपका 5,0। ठीक है, क्योंकि ये बाई की साइड में 0 चल रहा है। Q पॉइंट क्या आपका 0,3, एक्स साइड में 0 चल रहा है 0, बाई की वैल्यू 3, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका Q पॉइंट है 0,3। क्लियर है। P और Q, जैसे P और Q मिल जाए आ जाए तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे। ये आपकी लाइन फर्स्ट है। ठीक है, L1 दे दोगे इसे। ठीक है, अब L2 से क्या निकालोगे, L2 से है आपका 2,0, एक्स साइड में 2, वाई की साइड में 0, ये रहा 2,0। इसका नाम क्या था PQR। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था S 0,5, एक्स की साइड में 0 और वाई की साइड में 5, 1 2 3 4 5, इसका नाम है 0,5 PQRS। इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद इसका नाम दे देना L2, लाइन 2। ठीक है, लाइन सेकंड से निकालिए। ये ओरिजिन होता है 0,0, यानी O नाम होता है इसका। एक दूसरे को का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को नाम दे देना, क्या दोगे PQRS हो गया, T दे देना इसका नाम। ठीक है, ओरिजिन और इसके बीच में देखो कितना एरिया घेर रहे हैं, कितना एरिया पार्ट बंद कर रहे हैं, ये कितना एरिया। तो फिजिबल रीजन ऑफ द पॉइंट्स आर कौन कौन से मिलेंगे, O R T Q, O R T Q। अब ये देखिए O के पॉइंट हैं, R के पॉइंट हैं 2,0, T के नहीं है और Q के हैं 4 पॉइंट T। अब T के पॉइंट निकालने हैं, 4 पॉइंट T। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी थी, ये 3x + 5y = 15। ठीक है, और ये क्या थी 5x + 2y = 10। ये तो सेकेंड थी। 5x + 2y = 10, ये थर्ड थी। कौन सा वाला मेथड यूज करोगे, 10th क्लास में 3 मेथड थे इसको सॉल्व करने के। इन्हें इक्वल कर लो, इन्हें इक्वल करोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 10। इसे 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, और इसमें 5 का, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। इक्वेशन सेकेंड में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 का, और इसमें कितने करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए 5 का। लिख लेना, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 2, फिर घटा देना, साइन चेंज हो जाएंगे, फिर माइनस इक्वेशन थर्ड
मल्टीप्लाई 5, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10 बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 दूनी 30 हो जाएंगे। इसमें 5 का करूँगा 25x, 5 का करूँगा 5 दूनी 10 बाई 5 दाढ़ी 50 हो जाएंगे। घटाने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस हो जाएगा, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। 10y से 10y की कहानी समाप्त। 25x में से 6x का घटाओगे तो माइनस के 19x बचेंगे। माइनस 50 में से प्लस 30 घटाओगे तो माइनस के 20 बचेंगे। माइनस से माइनस की कहानी समाप्त। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/19। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, किसमें पुट करना चाहोगे, किसी में पुट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इसमें पुट कर ले रहे हैं। सिंस 5x प्लस के 2y इक्वल टू 10 दे रखा है, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 20/19 रखनी है। 20/19, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100 हो जाएंगे, प्लस के 100/19, उधर किसको हो जाएंगे, माइनस के। 2y इक्वल टू 10 तो चल ही रहा है, माइनस के 100/19 हो जाएंगे। ये 10 है, ठीक है। 190 हो जाएंगे, इसके नीचे मान लूँगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 19 धाड़े 190 माइनस के 100, तो कितने बचेंगे, यहाँ से 90/19 बचेंगे। 190 में से 100 घटाओगे तो 90/19, तो 2y बराबर के 90/19, तो 2y बराबर के आपके आ रहे हैं 90/19, तो y बराबर कितना आ जाएगा, कितने और कटेगा, 45 पर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 45/19। देन टी पॉइंट क्या आ गया आपके, x की वैल्यू, x y होता है ना, x की वैल्यू कितनी आई है, 20/19, y की वैल्यू 45/19। ठीक है, 45/19 आ गई है। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट और एक ब्लॉक इस तरीके से बनाना है जो पिछले बनाया था। कॉर्नर पॉइंट जेड मैक्सिमम निकालना है इसमें, तो इस तरीके से बनाना है। कितने पॉइंट आपके, 4 पॉइंट है, तो जगह इधर तो है नहीं है, तो इधर लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट जेड मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, जेड की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। ठीक है, कौन कौन से थे आपके कॉर्नर पॉइंट, ओ आर टी क्यू। ठीक है, पॉइंट कितने आए आपके, 20/19, 45/19। तो सबसे पहले ओ आर फिर टी फिर एस। ओ की वैल्यू कितनी रहती है, 0,0। आर की वैल्यू कितनी थी, 2,0। टी की वैल्यू कितनी निकाली है, 20/19, 45/19। और एस की वैल्यू कितनी थी, क्यू भी तो घेर रहा है यहाँ तक, 0,3। और जेड बराबर के आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आपको जेड बराबर के दे रखा था आपको 5x प्लस 3y। क्लियर है, 5x प्लस के 3y। क्या है, 0 रखोगे तो जेड बराबर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ पे जेड बराबर के, ये देखिए x के जगह 0 रख, x की 2 रखोगे, y की जगह 0, ये 0 हो जाएगा। 2 रखोगे x की तो 5 दूनी 10, इसमें देखोगे बस थोड़ा टी में काम होगा, तो क्यू में थोड़ा काम निपटा ले रहे हैं। x की 0 रखोगे, 0 हो जाएगा, और y की जगह कितना रखोगे, 3, 3 3 9 हो जाएंगे। जेड बराबर के 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 रखोगे ना, 3 3 9 हो जाएंगे। अब टी पॉइंट के लिए यहाँ रफ में थोड़ा काम कर ले रहा हूँ। टी पॉइंट के लिए, टी के लिए, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 20/19, 20/19, फिर प्लस 3 इंटू बाई, प्लस 3 इंटू बाई की वैल्यू कितनी, 45/19। इसे सॉल्व कर लोगे, एलसीएम तो सेम है दोनों का, 19 ही आएगा। 20 पंजे कितने हो जाएंगे, 100, प्लस 45 दूनी 90, तो ये 45 थे 135 हो जाएंगे, 135 हो जाएंगे।
तो यहाँ पे ये देखिए कितना हो जाएगा, 235/19 हो जाएगा, 235/19 हो जाएगा। भाग लगाओगे आप तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो z बराबर के 19 एकम 19, कितने बचे 4, 19 दूनी 38, ठीक है 19 दूनी 38, तो कितने बचे 9 बचे, 9/19 आ जाएगा, यानी 12 पॉइंट कुछ समथिंग करके आ जाएगा। ठीक है, तो z बराबर के 12 सही 9/19 की लगभग पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी। जैसे पॉइंट की वैल्यू मान के चलो, तो मैक्सिमम या उसे मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, क्या 0 बड़ी है, क्या 10 बड़ी है, पॉइंट को भूल जाओ, 12 को समझो अभी यहाँ पे, क्या 9 बड़ी है, नहीं 12 बड़ी है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यही है मैक्सिमम। सो अब आगे लिख दोगे, क्या लिखते हैं, ये इतनी सी कंडीशन याद कर लेना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ये हमने डिवाइड लगाया था ना 235/19, इसे हम 235/19 भी लिख सकते हैं, 235/19, ठीक है पॉइंट करके कुछ वैल्यू आ रही थी, ठीक है 235/19, 235/19 एट पॉइंट ऑफ टी, ठीक है कोऑर्डिनेट कितने थे 20, 19, 45/19, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। इसी तरीके से आपको 3 तक मैंने करा दिए आपके, ठीक है 14 आपको होमवर्क करना है, वो ये न्यूनतीकरण और न्यूनतमीकरण पूछ रहा है, न्यूनतमीकरण पूछ रहा है और न्यूनतमीकरण पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है आपको, कुछ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 यानी 4 क्वेश्चन कराऊंगा।